तो हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज क्वेश्चन वीडियो पार्ट 1 में स्वागत है। प्रश्न 1, जनवरी 1858 में रायपुर में सिपाही विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था जनवरी 1858 में रायपुर में सिपाही विद्रोह का नेता? तो होगा आपका राइट आंसर ए, हनुमान सिंह था। दूसरा, बहादुर कल्लारीन की मशीन क्या है? तो क्या है बहादुर कल्लारीन की मशीन? तो होगा आपका राइट आंसर ए, प्राचीन स्मारक है बहादुर कल्लारीन की मशीन। तीसरा, कलचुरी वंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो कलचुरी वंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो होगा आपका राइट आंसर ए, लवरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन नागपुर के भोसला साम्राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के तहत छत्तीसगढ़ में नियुक्त पहला अधीक्षक था? तो कौन नागपुर के भोसला साम्राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के तहत छत्तीसगढ़ में नियुक्त पहला अधीक्षक था? तो होगा आपका राइट आंसर ए, कैप्टन एडम था पहला छत्तीसगढ़ का नियुक्त अध्यक्ष। प्रश्न पांचवा, 1855 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो कौन था 1855 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर? तो होगा आपका राइट आंसर ए, इलियट था 1855 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर। प्रश्न छठवां, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहले घटना पर विचार करें। तो सबसे पहले घटना हुआ था रतनपुर की स्थापना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण, फिर हुआ अल्वा विद्रोह, फिर हुआ पर्लकोट के जमींदार गेंद सिंह की मौत की सज़ा, फिर हुआ उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह की मौत की सज़ा, उसके बाद हुआ सिपाही विद्रोह की शुरुआत और बाद में हुआ मुरिया विद्रोह। तो आपका राइट आंसर होगा बी, फर्स्ट हुआ 6, 4, 1, 2, 7, 3, 5। तो आप इसे सही मिलाइए। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने बहिष्कार के रूप में कौन सी डिग्री छोड़ दी थी? तो कौन सी डिग्री छोड़ दी थी नागेंद्र नाथ डे ने बहिष्कार के रूप में? तो होगा आपका राइट आंसर बी, राय बहादुर। प्रश्न 8, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो होगा आपका राइट आंसर बी, रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में आक्रमण किया था भास्कर पंत ने। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 1862 के मध्य प्रांत एक संभाग बना छत्तीसगढ़ में। प्रश्न 10वां, सूची ए, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षण को सूची बी, उनके समय की मुख्य घटना से सम्मिलित करे। तो सूची ए, कैप्टन एडम, तो उनके समय की प्रमुख घटना क्या थी? तो होगा आपका राइट आंसर 2, डोंगरगढ़ जमींदार में विद्रोह। और उसके बाद बी, कर्नल पी वेंस इंगनू के समय की प्रमुख घटना क्या थी? तो होगा 1, रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण। और सी, श्री सैंडिस, तो उसके समय हुआ था। चौथा, बस्तर और कैरोद जमींदारियों के बीच संघर्ष। और डी, श्री क्राफर्ड, तो उनके समय की प्रमुख घटना है। 3, ब्रिटिश संरक्षण का अंत।